कई माताएं कह देती हैं हमारा संतान नहीं हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रहा है। हो सकता है किसी ने मेरा गर्भ बांध दिया हो सकता है किसी ने मेरे ऊपर बंधन कर दिया हो। ये हमें दूसरे पर दोष नहीं देना कि गर्भ का बंधन कर दिया होगा या गर्भ बांध दिया होगा या किसी ने बंधन कर दिया होगा। नहीं 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 नहीं, जाको राखे साइया मार सके ना को। बहुत निवेदन है आप लोगों से कि हमें प्रपंच से, ढोंग से, ये जो प्रपंच होता है, ढोंग होता है, इनसे दूर रहना है। हमें अपनी जिंदगी मस्त जीना है। कई लोग कहते हैं इन्होंने बंधन कर दिया होगा, इन्होंने ऐसा कर दिया होगा, किसी ने विद्या कर दी होगी। अगर विद्या करने वाले होते ढेर सारे तो सबसे पहले वो मोदी पे ही करते या फिर अंबानी पे करते या टाटा बिरला पर करते। उनके पास ज़्यादा है, अपने पास तो है ही क्या जो विद्या करने वाला अपने पे करेगा। बोलो री जी सही है कि गलत है? अगर कहीं का विद्या करने वाला होता और इतना बड़ा बड़ा विद्या करने वाला, इतना छू मंतर करने वाला होता तो जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं उन पर कर उनको नीचे नहीं ले आता। नहीं, जिसको राम रखे उसे कोई नहीं चखे। जिसको राम रखता है ना उसको कोई नहीं चखता। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी का बुरा कर दे। हमारे कर्म हमको बुरा करवा देते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे परिवार वालों ने प्रॉपर्टी रख ली। पुराने समय में अंदाजा लगाओ कि ये कौन था। एक जगह पर कहीं प्रवचन चल रहे थे, प्रवचन में एक महाराज जी कह रहे थे कि धृतराष्ट्र बेचारा अंधा था, धृतराष्ट्र के नयन नहीं थे। अगर धृतराष्ट्र के नेत्र होते ना तो ये युद्ध टल जाता। अच्छा हुआ नेत्र नहीं थे, होते तो क्या करता। जब नहीं थे तो भीम को गले लगाया और उसको चूर चूर कर दिया। जरा विचार करिए। एक बच्चा तालाब के किनारे पर बैठा हुआ था, उसका पांव बेकार थे दोनों, उसका हाथ बेकार था। गांव के बच्चे आए, दौड़ दौड़ के तालाब में कूद गए, स्नान करा, तैरने लगे। तैर के बाहर आए, वहीं से पार्वती और भगवान शंकर जा रहे थे। पार्वती जी ने उस बच्चे को देखा, शिव जी से कहा कितना सुंदर बच्चा है, पर इसके पांव कैसे हो गए प्रभु? आप इतने दयालु हो, करुणा सागर हो, कृपा करने वाले हो, कम से कम इस बच्चे के पांव तो अच्छे कर दो और इसका हाथ अच्छा कर दो। सब अच्छे हैं तो इसको भी अच्छा कर दो। शंकर भगवान ने कहा विधान लिखने वाले ने लिखा है तो सोच समझ कर लिखा होगा, मैं विधान को नहीं बदल सकता। पार्वती कहने लगी तुम मेरे लिए क्या विधान नहीं बदल सकते? शंकर भगवान कहने लगे बदलने को तो बदल दूंगा, पर बाद में मुझसे मत कहना तू। हाँ नहीं कहूंगी, तुम तो बदलो विधान, इस बच्चे के हाथ पैर सही करो। शंकर भगवान ने हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया, बच्चे के हाथ पैर ठीक हो गए। वो भी तालाब में कूद गया। जैसे ही तालाब में कूदा, उसने सबसे पहले जो आगे तैर रहा था उसके ऊपर चढ़ गया और उसको नीचे दबाकर उसके प्राणों को हर लिया। फिर दूसरे पे चढ़ गया, उसके पांव को पकड़कर नीचे ले गया, उसके प्राण हर लिए। एक दिन में 15 को मार डाला, दूसरे दिन फिर 10 को मार डाला, तीसरे दिन फिर 25 को मार डाला। पार्वती जब गई उस गांव में हाहाकार मच रहा था, सबके घर धुआं धुआं हो रहा था, सब रो रही थी, सब पुकार रही थी माँ तूने क्या कर दिया, पार्वती मैया तूने क्या कर दिया, हे जगत धात्री दुर्गा भवानी तूने मेरे पूतों को, मेरे सपूतों को, मेरे बच्चों को मार डाला। माँ मेरे बच्चों को बचा लो। सारे घर घर बच्चों के लिए माताएं रो रही थी। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा ये कैसे हो गया? शंकर भगवान बोले उसके हाथ पैर सही करवाए थे ना। पूर्व समय में
इसने गलत किया था इसलिए इसको तकलीफ दी है, और इस जन्म में अच्छा करे इसलिए इसको थोड़ा रोका गया है कि भजन करे। धृतराष्ट्र ने कितनी बड़ी गलती करी थी। पूर्व समय का सबसे सुंदर राजा था धृतराष्ट्र। मृगा करने के लिए गया, हिरण को मारने के लिए गया, सामने एक बदक का जोड़ा दिखाया बड़ा सुंदर, और बदक के छोटे छोटे बच्चे। राजा ने कहा इतने सुंदर बदक के बच्चे हैं, जाओ जरा पकड़ के लाओ इन बच्चों को। जैसे ही बच्चों को पकड़ने के लिए गए तो बदक ने उनको मारना चालू कर दिया। दूतों को पकड़ने नहीं देता। राजा के पास आकर कहा हम नहीं पकड़ सकते, उसके पास में एक बड़ा बदक बैठा है, जरूर उसका पिता है या माँ है, वो हमको पकड़ने नहीं दे रहा। तो एक काम करो, सबसे पहले उसी को पकड़ के लाओ। सबसे पहले बदक को पकड़ कर लेकर आए, उसके बच्चों को नहीं, बदक को पकड़ कर लेकर आए। और राजा ने कहा एक काम करो, इसको इसके बच्चे दिखेंगे ही नहीं, और नहीं दिखेंगे तो ये अपने ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। लाओ जरा बमूल का कांटा लाओ। और बमूल का कांटा लाकर बदक की आंख फोड़ दी। बच्चों की आंख में जल भरा हुआ था, रो रहे थे। बदक के बच्चे जब रो रहे हैं, नैनों में जल भरा है, अश्रु भरा है, हृदय से आंख से रक्त निकल निकल कर वो बदक मर गया। अंत में बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया कि मेरे नेत्र जैसे गए हैं और मेरे बच्चे तूने पकड़ कर मसले हैं, तेरे भी नेत्र जाएंगे और तेरे भी बच्चे ऐसे ही मसले जाएंगे। ये कर्म का दंड है, होगा है। अच्छा करो ना। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के ऊपर लात रखकर ही ऊपर चढ़ा जाए। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के कंधे पर लात रखकर ही आप ऊपर चढ़ोगे। अपने भाग्य की सीढ़ियां बनाइए, अपने कर्म की सीढ़ियां बनाइए। अच्छा कर्म करना प्रारंभ करिए, और जब अच्छे कर्म की सीढ़ियां बनेगी, आपको किसी के कंधे पर लात रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीढ़ी पर लात रखोगे, कर्म की गति के अनुसार कर्म करते करते कर्म करते करते। गीता जी में भगवान कहते हैं कि कर्म प्रधान है, तू कर्म करे जा, फल की इच्छा मत रख। और जब तू चढ़ते चले जाएगा तो मैं खुद संभाल लूंगा तुझे। क्यों चिंता करता? जो अनभिज्ञ हैं, जिनमें बुद्धि नहीं, पढ़कर भी जो अनपढ़ हैं, वो ऐसी बात करते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया होगा, किसी ने व्यापार बांध दिया होगा, किसी ने यह कर दिया होगा, किसी ने टोना कर दिया होगा, किसी ने टोटका कर दिया होगा। और जब आपके मन में यह भाव आ जाता है तो इसका फायदा कोई दूसरा उठाता है, इसका लाभ कोई दूसरा उठाता है। फिर वो तुरंत कह देता है ऐसा हुआ है तो मेरे पास आओ, यहाँ इतना जमा करो, तुम ऐसा करो, मैं तुमको एक ये दे दूंगा, मैं तुमको बनाकर वो दे दूंगा। और वो कर्म का भोग कुछ नहीं, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक पत्र में आया है, एक माता के कान, बच्चे के कान की आवाज चली गई थी। वो बैठी होगी, हम पत्र अभी पढ़ नहीं रहे क्योंकि कथा भी लेना। श्रवण शक्ति नहीं थी, डॉक्टर ने कह दिया यस कभी नहीं सुन पाएगा। तब उसने शिव जी पर भरोसा करा, भगवान शंकर पर विश्वास करा, एक लोटा जल और एक बेलपत्री का प्रयोग करना चालू करा। और फिर जिस दिन ऑनलाइन शिवरात्रि की पूजन थी, उस दिन पूजन करी। उस पत्र में लिखा है एक बहन ने, देखिए आप, कि संतोष जी शास्त्री, गांव स्थान रोहतक हरियाणा से हैं। कहीं बैठे हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे बेटे के कान की आवाज चली गई, पीजीआई में बताया, उन्होंने कहा इसके कान वापिस नहीं आएंगे, ये सुन नहीं सकेगा।
बाबा पर विश्वास किया, एक लोटे वाला प्रयोग करा, जो ऑनलाइन शिवरात्रि की पूजन थी वो करी, और बाबा की कृपा से जैसे पूजन पे से बेटा उठा और उसके कान की आवाज आ गई। ये शिव कृपा है, ये शंकर है। आओ घड़ी बैठी बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये ओ घड़ी है, वो सहज नहीं है साहब। आप विश्वास कर कर दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से आप उससे कहो तो। और जितने लोग इस कथा में आए हैं, भले बैठने की जगह नहीं मिल रही हो, आप लोग कहीं दीवार पर चढ़े हो, बसों पर चढ़े हो, गाड़ियों पर चढ़े हो। कल कुछ माताएं बोल रही थी हम बस की छत पे बैठकर आराम से कथा सुन ली है। हमने कहा तुम बूढ़ी बूढ़ी माताएं बस की छत पे चढ़ गई आओ। हमने कहा वाह। ये आप जिस हृदय से, जिस भाव से कथा सुन रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक और यूट्यूब, इनसे निवेदन करूंगा, प्रपंच में ना फंसकर कोई ढोंग या प्रपंच की ओर या पाखंड की ओर हमको नहीं जाना। हमको तो केवल भगवान की अविरल भक्ति की ओर जाना है। और भक्ति का बल क्या होता है? एक आप उस शंकर से, उस राम से, उस कृष्ण से, मेरे बालाजी सरकार से दिल से कहकर देखिए, वो दिल से सुनता है और दिल से देता है। आप दिल से कहो तो पहले उसको। खाने के लिए असली घी चाहिए और हवन के लिए 50 रुपए किलो का घी चाहिए। और भगवान से प्रार्थना कर रही मेरी बहू को छोरा दे दे। भगवान के बता, बाजार गई दुकान पे और क्या क्या पूजन वाला घी दे दो, पूजन वाला। और दुकान वाले भी इतने चतुर की पूजन का घी अलग से रखते हैं, सस्ता, चर्बी का, बेकार, जो किसी काम का नहीं, पूजन वाला घी दे दो। और उन्होंने तुरंत डब्बा उठाया, 1 किलो का डब्बा पकड़ा दिया। कितने का है? 70 रुपए का है। ये 70 रुपए काट। और फिर खुद के लिए गई डेयरी, गौशाला, क्या भाव घी? 500 रुपए किलो हमारे लिए चाहिए। कोई बात नहीं काकी, 450 दे और ले जा। 1 किलो घी 450 का, 14 दिन रोटी पे चुपड़ चुपड़ के खाई। और भगवान का एक बार हवन करवाया और वो चर्बी का घी चढ़ा के, और भगवान से कह रही मेरी बहू की झोली भर दो। भगवान के जारी जा कमला, जा यहां से, मारा माथा मत खा। खुद के खाने के लिए 450 का लिए, छाट के यूं मलमल के देखे, यूं मलमल के देखे। और भगवान का घी ली और ऐसा चर्बी का लाके और हवन करके के भगवान मारी सुंदर। और भगवान भी कह अरे ओ नोटंकी, काहे नोटंकी करती है? ऐसा नोटंकी तेरा क्या होगा रे कालिया? समझो तो क्या होगा। मत करो ढोंग, हवन नहीं करना मत करो, यज्ञ नहीं करना मत करो, आप दिखावा मत करो। अगर हवन करना है, इतनी सी घी और इतनी सी शक्कर, असली घी जो तुम खाते हो, उसमें से इतना सा भी मिलाकर अगर अग्नि को दोगे तो मेरा यज्ञ नारायण भगवान 1 किलो घी से नहीं, 1 तिलके से प्रसन्न हो जाता है। पर दिल से देना, अच्छा देना, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मत तो भगवान शंकर ने थोड़ी ना कहा तुमसे, शिव जी ने कभी कहा तुमसे कि मुझे लड्डू दो कि पेड़ा दो? किसी पुराण में लिखा हो कि शंकर जी को लड्डू पेड़ा लगता हो, शंकर जी को ये लगता? शंकर जी को सब चीज फालतू की लगती है जो फ्री मिल जाए। बेलपत्ती, अरे बोलते जाओ, फ्री, पानी फ्री, समी का पत्ता, बताओ वो खेजड़ी कौन खाए, कौन चढ़ाए? वो किस काम की? परंतु तोड़ी और शंकर जी को चढ़ाई। शंकर जी इतने बढ़िया, हमारे यहाँ तो खूब खेजड़ी का पेड़ कोई नहीं खाए, सब ऊंट खाए, कई करे होगा। और उनके तोड़ तोड़ा के शंकर जी के चढ़ाए। शंकर भगवान पर सब फ्री की चीज, पानी फ्री, बेलपत्ती फ्री, समी का पत्ता फ्री, सब फ्री। और जो उसके पास में रखा है
तुम्हारे लिए वो भी फ्री। तुम में से कोई ऐसा है जो शंकर जी का कोई सामान चाहिए हो? एक बार पार्वती जी ने कहा थोड़ा सामान अच्छा रखा करो अपने घर में, ये क्या रख के बैठे हो? भगवान बोले कोई भगत का मन चल जा और कह दे तुम्हारा सांप दे दो, तो कह दूँ ले जा, मेरे को कौन सी दिक्कत हो? तो मेरे पास जो सामान रखा है मैं तो देने के लिए बैठा हूँ, बस कोई मांगे तो है। भगवान के मंदिर में जाके बोले तो भगवान जरा तुम्हारा मुकुट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, भगवान चांदी सोने का मुकुट नहीं दे। और कोई शंकर जी के मंदिर में जाके कह दे, भगवान भी कह दे मांग ले, जो मेरे शरीर पर है तुझे जो चाहिए मांग ले। पहले तो आधे घंटे तुम सोच में पड़ जाओ क्या मांगू, काम की चीज एक भी नहीं दिख रही। डमरू घर में बजाऊंगा तो जगदम्बा चिल्ला के दौड़ेगी, और सांप ले गया तो हालत खराब कर देगा, और ये मृगछाला भी ले गया तो किस काम की, और भस्मी रमाई है वो भस्म ले गया तो किसका? तो वो कह रहे तो भोलेनाथ जी तुम तो तुम्हारे पास ही रखो, हम तो चले हैं, हमें नहीं चाहिए। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे ढेर अंबारियां देना, भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे इतना धन देना। भगवान तो केवल एक बात कहता है, निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे निर्मल मन चाहिए, केवल तेरा दिल देकर तो देख। और पहले भी कथा में कहा, एक बार आपने अपना दिल दे दिया, जिसको दिया फिर वो बैलेंस तुम्हारे मोबाइल में वही डलाएगा जिसको तुमने अपना हृदय दिया। जैसे एक छोरा छोरी होते हैं ना, छोरी छोरे को हृदय दे दे तो बेचारा जरा सी देर फोन करके छोरी बोलती है आज मेरा बैलेंस खत्म, तो क्या चिंता कर, मैं अब भी डलवाऊं, तुरंत बैलेंस डलवा दिया। फिर वो बोली मेरे हाथ की घड़ी का पट्टा टूट, चल बाइक पे बैठ, बुड़ बुड़ करा, ले गया मार्केट और उसने घड़ी दिला दी। उसने दिलाना थी 200 की, दिलाई 5000 की, क्योंकि दिल आ गया था। जब एक छोरी छोरा को कह दे और हृदय की बात, और वो छोरा उसको इतना महंगा महंगा सामान दिला दे, तो निवेदन है मेरी छोरी छोरा से, इनको दिल देने से अच्छे एक बार महादेव को देकर देखो, सब देखता, दिल दे तो सही। अब इसको तो कहना पड़ता है कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया, उसको तो कहना भी नहीं पड़ेगा, बस तू दिल से एक बार याद कर ले, श्री शिवाय नमस्तु, मन से बोली और उसने याद कर लिया, बस तैयार। अब हृदय से पुकारो तो एक लिम्पी की बीमारी चल रही है गौ माता में। हिंगोली में महाराष्ट्र में किसी ने कहा गुरुजी आप जब सबका इलाज बता सकते हो और समस्या विकट है और गौ माता पर आई है तो आप उसके लिए कुछ नहीं बोलोगे? हमने कहा सारी समस्या का हल। जब हम व्यासपीठ से कथा कर रहे हैं तो ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, संसार के हर जीव के लिए, जलचर थलचर वायुचर जो हैं, एक लोटा जल एक बेलपत्र सब पर काफी है। क्या करना चाहिए? क्या गाय को भी बेलपत्र दे देना चाहिए? हमने कहा प्रैक्टिकल करके देखने में क्या जाता है। गुजरात में एक भक्त ने प्रयास करना प्रारंभ करा, आटे में बेलपत्री को सुखाकर शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जैसा वर्णन किया था वैसा ही उस बेलपत्री को 100 ग्राम पीस कर आटे में मिलाया, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सामग्री मिलाकर रोटी बनाई और गाय को देना चालू करी। बड़ी गाय को 1 रोटी, छोटी गाय को आधी रोटी। उसका पत्र आया है, मैं चाहूँगा आस्था चैनल पर वो पत्र दिखाया जाए। जो गुजरात के आसपास के सारे क्षेत्र में जब रोटी खिलाना प्रारंभ करी तो लिम्पी की बीमारी समाप्त होना चालू हो गई। सारी समस्या का हल। मैं चाहूँगा उस भक्त ने पत्र भेजा है आज, वो अमित जी के मोबाइल में है वो पत्र, उसको दिखाइए।
उसने उसमें सामग्री भी लिखी और नाम भी लिखा कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, जैसा आप कहते हो कि अगर कोई औषधि ना लगे, कोई दवाई ना लगे, तो उस कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना चाहिए और दवाई लेते समय कुंदकेश्वर महादेव को स्मरण करना चाहिए कि बाबा आपने अगर विश्व को अमृत कर सकते हो, सबके लिए अमृत तत्व दे सकते हो, औषधि बना सकते हो, क्योंकि आप महामृत्युंजय हो, तो क्या संसार के जीवों का कल्याण नहीं कर सकते? उस पत्र को आप पढ़िए आस्था चैनल पर। मैं चाहूंगा धीरे धीरे उस पत्र को दिखाएं, दोनों पृष्ठ उस पत्र के दिखाइए। उसने 2 पत्र कि हमने राजस्थान में भी कई जगह पर उस रोटियों को भेजना प्रारंभ करा है और वो राजस्थान का ही बेटा है जो गुजरात में रह रहा है और वहाँ सेवा कर रहा है। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। ये वीर सपूतों की भूमि है राजस्थान, कोई साधारण भूमि है। यहाँ विद्वान से विद्वान आनंद कंद परमात्मा स्वयं प्रकट होते। एक बेलपत्र का सुख, एक बेलपत्र का आनंद क्यों नहीं हो सकता? हम थोड़ा बाहर निकलें। मेरी माताएं, मेरे भाई, बहुत सालासर धाम से बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें। सालासर धाम से हम जब यहां से जाएं तो ये सीख कर जाएं कि यहाँ केवल बालाजी आराम से आनंद से बैठे हुए हैं। आप झोली पसार कर मेरे बालाजी सरकार को प्रणाम करते हो। ना कोई बेल, ना कोई भभूति, यहाँ तो केवल बालाजी का दर्शन ही काफ़ी है। केवल नैन मिलते हैं मेरे बालाजी से और वो झोली भरकर भेज देता है। क्या है? केवल बालाजी सरकार, केवल बालाजी सरकार। और मैं पुजारी परिवारों को भी धन्यवाद दूंगा। उनसे कोई भी कुछ कहता है, साहब ये दुख है, वो कहते बालाजी बैठा है, ये तकलीफ है, बालाजी बैठा है, क्यों टेंशन लेते हो, बालाजी बैठा है। सब क्रम में बालाजी है। आज हमने मिट्टू जी आपके ड्राइवर को कह दिया, क्यों रे भैया इस गाड़ी का हॉर्न क्यों नहीं बजे, कि बालाजी है। हमने पूछा, उनसे बोला, हमने कही गाड़ी का हॉर्न क्यों नहीं बजे, कि वो बाढ़ आ गई थी तो तुम्हें गाड़ी चली गई थी तो वो हॉर्न बंद हो गया गुरुजी। हमने कहा ठीक है, तो ये जनता हटती नहीं है, गुरुजी तुम देखो तो सही। और उसने वास्तव में कहीं हॉर्न वारन कहीं नहीं बजाया कि बालाजी का नाम लूँ, अभी देखो सब हटे, और नहीं बजाया, पट्टे नहीं बजाया, और क्या बालाजी है। उतनी देर में तो बाई हट गई, वो निकाल के ले गया। तो विश्वास होना चाहिए इतना प्रबल कि मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा हनुमान, मेरा बालाजी सरकार बैठा है। हनुमान का अवतार कौन सा है? शंकर जी का 11वां अवतार। बालाजी सरकार जो है मेरे शिव के 11वां अवतार है, मेरे शंकर के। महाराज मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जवानी। आप दिल से स्मरण करो, प्रपंच से दूर, ढोंग से दूर, भगवान की भक्ति में जितना डूबोगे उतना सुख मिलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम भगवान शंकर के मंदिर क्यों जाएं? क्योंकि यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, हम जितने कदम चलकर भगवान के द्वार जाते हैं। आप साधारण प्रैक्टिकल में लीजिए, आपकी बहन के घर शादी, ठीक है जी, समझ लेना जरा। बहन के घर शादी में अगर बहन जाती है तो थोड़ा सा काम, बोलो बोलो बोलो, करती है, फैलारा उठाती है। और बहन के घर शादी में बहन नहीं गई और उसने अपनी बहू को भेज दिया, बहू काम करेगी, वो तो सोफे पे, कुर्सी पे, और आर्डर करेगी, एक्सक्यूज मी एक गिलास पानी ला देंगे क्या? तो छोटा बच्चा भी कह देता, आंटी आप क्यों नहीं चली जाती, तू ला दे ना बेटा। फिर वो लाई। अच्छा एक्सक्यूज मी तो ऐसे बोलते जैसे ये पूरा, ये एक्सक्यूज मी और कहीं काम क्यों नहीं आता है? मालूम पड़े पढ़ा लिखा व्यक्ति खूब पढ़ा और इसके पीछे पड़ जा कुत्ता,
और वो कुत्ता के सामने बोल एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज प्लीज। कुत्ता सुने प्लीज कि एक्सक्यूज मी। अरे कुत्ता को भगाने के लिए डायरेक्ट हट, तब भागे। तुम पढ़े लिखे हो, कुत्ता थोड़ी ना पढ़ा लिखा। एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज डोंट टच प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी। और कुत्ता को क्या मालूम कि तो प्लीज प्लीज करे। कुत्ता को भगाना तो डायरेक्ट बोलना पड़ेगा अपनी गांव खेड़े की भाषा में, हट। तो अब कुत्ता भागे। अब तुम सोचो विचार। अब बहन के घर शादी में बहन गई तो थोड़ा फैलारा उठाएगी, काम करेगी, बोलो सही है कि गलत है, काम संभाल लेगी। और बहन के घर शादी में बहू गई तो वो फैलारा वैलारा नहीं उठाएगी, वो थोड़ा बहुत उठाई तो उठाई, नहीं तो वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके बैठी। बस अब तुमने अपनी बहन के घर शादी में अपनी बहू को भेजा था, तो अगली बार वो क्या करेगी, वो भी अपनी बहू को भेजेगी। तुम अगर जाती तो वो भी तुम्हारे घर आती। उसी तरह तुम सालासर बालाजी की कथा में गए हो, शिव महापुराण की कथा में, तो ये पक्का है कि बालाजी और शंकर जी तुम्हारे यहाँ भी आएंगे जरूर, ये निश्चित है। और तुमने अगर अपनी बहू को भेज दिया तो शंकर भगवान भी कह देंगे हनुमान जी प्रभु यमराज को भेज दे। इसने भी तो अपने रिश्तेदार को भेजा था, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है, अपन अपने रिश्तेदार भेज दो। और देखो सास आती बहन के घर, बहन आती तो फैलारा उठाती, अगर तुमने अपने रिश्तेदार भेजे तो उसने भी अपने रिश्तेदार भेज दिया। अब भगवान को बुलाते तो भगवान तुम्हारा फैलारा उठा लेता। यमराज कोई फैलारा उठाए, तुम्हें उठाए। यमराज कौन सा फैलारा उठाए? पाड़े की पूंछ से बांधेगा, एकदम ब्लैक, काला, बड़े दांत, मूछे, जोरदार मुकुट, खूब मुस्कुराएगा, चेहरे पर कुछ नजर नहीं आएगा, केवल दांत वाइट कलर के दिखेंगे। यमराज इतना सुंदर है, एकदम ब्लैक ब्यूटी, इसके सिवाय कुछ इतना सुंदर। और पाड़ा भी काला, बहुत समझने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात। पहले गौ माता की पूजन होती थी, गाय की सेवा होती थी, लोग गाय को पालते थे। आज के ज़माने में लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया, भैंस रखना चालू करा। हमने एक दो लोगों से पूछा क्यों रे तुमने गाय क्यों कम कर दी? कि दूध पतला देती है, भैंस झाड़ा देती है। अच्छा, गाय दूध कम देती है, भैंस अरे बोलो जम के ज़्यादा देती है। तो अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखो, गाय का छोरा बछड़ा, बछड़े को कहते हैं बैल, बैल को कहते हैं नंदी, नंदी पर कौन बैठता है? बोलो बोलो जम के बोलो, शंकर भगवान। अगर तुमने गौ माता की सेवा करी तो नंदी ने शंकर जी से कहा इसने मेरी माता की बहुत सेवा करी, इसको बैकुंठ छोड़ आओ। शंकर भगवान बोले ठीक है। अब तुमने पाली भैंस, अब तुम क्यों हंसे? मैं तो कुछ बोला ही नहीं। अब भैंस का छोरा पाड़ा, और पाड़ा पे बैठा, और पाड़ा ने यमराज से कहा इन्हें मेरी माँ को खूब नवाया पानी से, इके भी उठा के लिया। यमराज के तू चिंता मत कर, इनको लेने में ही जाऊंगा, इन्हें खूब भैंस की सेवा करी, और खूब बढ़िया जोरदार बांग बुंदा के और पाड़ा की पूछड़ी से, और दोस्ता रह गया। और ये रोती रही, मैंने नीले कलर की साड़ी नहीं पहनी, खूब रोई, मैं कहीं करूं। फिर बोली एक बार छोड़ तो वंस मोर। यमराज बोले चले कि फिर तू दो धर के चल। कितनी की थी? सुराना जी ने कथा कराई सालासर जी में, पहले से सूचना दी थी कि 5 दिन की कथा है, 5 जोड़ी अच्छी अच्छी निकाल, और नहीं पहनी तो मैं कहीं करूंगा।
की थी डर से। अब विचार करे कहां गति है महाराज। यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, मेरे प्राण छूटे नंदलाल तो तू नैया लेकर आ। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा, मेरी सैया छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर आ जाना। जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला, सब आग लगा के दूर खड़े हो जाएंगे, तुम अकेले जलते रहोगे। शिव जी इसीलिए तो कहते हैं कि मैंने तुझे जन्म दिया है, अंत में मेरे पास ही तुझे आना। पार्वती जी शंकर भगवान से 2 बार बोली है। हमारे ससुर ने, हमारे पिताजी ने श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे, मैं शमशान में रहता हूं। तो पार्वती जी बोली इसी बात का तो दुख है, लक्ष्मी जी के यहाँ सब जाएंगे, ब्रह्माणी के यहाँ सब जाएंगे, इंद्राणी के यहाँ सब जाएंगे, सारे देवताओं के यहाँ सब जाएंगे, अपने यहाँ कौन आएगा। शंकर भगवान बोले नी भी आएगा तो बाद में बांध के लाएंगे, उसमें कौन सी टेंशन वाली बात, तू आराम से रहे। सबको मालूम है कि ये मर गया, प्राण छूट गए हैं, इसके बाद भी लोग उसको बांध कर ले जाते, एक्सपर्ट लोग लगते हैं, 2 उधर 2 इधर खींच के जम के, और पूरे मुर्दे को बांध बुंधा के लेकर गए, क्योंकि इनको टेंशन रहता है भग गया तो दूसरा कहां से लाएंगे, इनको टेंशन। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा, मेरी सैया छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर। अंजना माता ने भगवान शिव की आराधना करी, क्योंकि संतान नहीं है। अगर संतान नहीं है तो हम कहाँ जाएं, किससे कहें, किससे बोलें। तब अंत बिंदु है, मातंग बाबा ने कहा तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो, उसकी आराधना करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन करो। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, भाई, सबसे निवेदन करूंगा, घर के बच्चों को एक नियम बना दो कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर जाना। कारण आज आप अपने बच्चों को अगर मंदिर तक जाना सिखा दोगी तो वो बच्चा जिंदगी में कभी रोएगा नहीं, उसकी तकलीफ उसको आएगी भी ना, तो शंकर भगवान उसका पल पल घड़ी घड़ी क्षण क्षण साथ देगा और उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन सार्थक। चढ़ाओ 1 लोटा जल, जो शंकर जी का मंदिर पास में उसमें पहुंच जाओ, वहां जाकर जल चढ़ाकर प्रयास करो कि शिव आराधना हो, शंकर की भक्ति हो। हां, अगर ज्यादा दुख है, संकट बहुत भारी है, इतना बड़ा संकट है कि वो निपट ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, समाप्ति नहीं हो, फिर 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा चंदन का छींटा, एक सफेद पुष्प शिवजी पर चढ़ाकर उस चंदन के जल को, लाल चंदन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। कौन सा चंदन? लाल चंदन। लाल चंदन का जल शंकर भगवान पर धीरे धीरे अपने हृदय की कामना कर कर समर्पित करें। सुनेगा। एक पत्र में
जिला चुरू से तहसील सरदार शहर के रहने वाली हूँ। तुलछा देवी स्वामी पत्नी हरिदास स्वामी कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा उधर हैं क्या? पीछे हैं? ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम दोनों हाथ हिला दो एक बार। अच्छा दिख गए ठीक है दिख गए। एक बार फिर से हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 2021 से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। पिछले 25 साल से मेरे पति की दवाई चल रही थी किडनी लीवर की। क्या क्या रोग थे गुरुजी, क्या वर्णन करें। रातों को नींद नहीं आती, सुबह शाम नींद की गोली लेना पड़ती, बड़ी हालत खराब थी। इस साल फरवरी के महीने से आपकी बताए लगातार कथा देख रहे हैं। मैंने भोले बाबा के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे पति की दवाइयाँ बंद करवा दीजिए, और बाबा की कृपा से 1 लोटा जल 1 बेलपत्र का प्रयोग प्रारंभ करा। बाबा की कृपा हुई, और ऐसी कृपा शिव जी की हुई गुरुजी कि ना किडनी की, ना लीवर की, और ना शुगर की, ना बीपी की, सारी दवाइयाँ बाबा ने बंद कर दी है। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए आई हूँ, परिवार के साथ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। माता जी ने लिखा है, मेरे महादेव ने मेरे परिवार पर इतनी कृपा करी कि अब किसी को कोई बीमारी, यहाँ तक जुकाम भी नहीं होता। बाबा की ऐसी कृपा है, जहाँ 24 घंटे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, बाबा ने बचा लिया। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव है। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आप दिल से कहो, सुनेगा दिल से। आप दिल से पुकारो उसको, सुनेगा दिल से। अंजना माता ने मातंग बाबा के कहने पर, गौतम ऋषि के कहने पर शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन चालू करा। कुछ कर्म का खेल होता है, इसलिए संतान का सुख या वैभव या संपदा कहीं रुक रही होती है। कुछ हो सकता है। अरे भाई, दुख की फाइल अगर मोटी है तो भगवान के चरणों में रोज जाओ, रोज। ऐसा नहीं कि मैं 2 महीने जाऊंगी या 3 महीने जाऊंगी, रोज जाओ। भगवान को भी लगना चाहिए कि रोज आ रही है, प्रतिदिन। प्रतिदिन। कर्ज और मर्ज हर किसी को नहीं बताना। क्या क्या जम के बोलो जरा। कर्ज और मर्ज हर किसी को नहीं बताना। विचार करिए। किसी को बता भी दोगे कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है, तो क्या वो चुका देगा? अरे बोलो तो जम के, दे देगा 2-4 लाख? नहीं। तो फिर क्यों बताया उसको कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है? जिसको बताना था उसको बता कर आओ ना कि हे महादेव, मैंने सुना है तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, तेरा नाम कुबेर भंडारी है। चोर तुम्हारे मंदिर में चोरी करने के लिए गया, और उसके पास में अंधेरा था, उजाला नहीं था। अपने तन के कपड़े को उतारकर त्रिशूल में लपेटकर दिए से आग लगाकर चारों तरफ उजाला कर कर देख रहा था। और मेरे भोलेनाथ, आप प्रसन्न होकर उसको वर दे दिए कि मैं तुझे कुबेर का सिंहासन देता हूं। आज भी कुबेर के सिंहासन पर जो बैठा है वो चोर है।
कुबेर को तो कब की कुर्सी से नीचे उतार दिया। कुबेर रोते रोते भगवान विष्णु के पास पहुंचे, महाराज मेरी कुर्सी एक चोर को दे दी। भगवान नारायण बोले किसने दी? शंकर भगवान ने। भगवान विष्णु बोले हम नहीं बोल सकते, उनके मामले में हम नहीं बोलते, किसी को भी कुछ दे देते, उनकी मर्जी। अड़भंग है। राजा श्वेत शंकर जी के मंदिर में पूजन कर रहा था और यमराज आकर उसको बंदी बनाने लगा, ले जाने लगा। शंकर भगवान को क्रोध आ गया, उन्होंने कार्तिक को भेज दिया, जा तो जरा, मेरे मंदिर में बैठकर भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है, स्मरण कर रहा है और उसके प्राण हरने के लिए आया। यमराज के पास जा। कार्तिकेय का युद्ध यमराज से हुआ, नहीं माना। यमराज ले जाने लगा राजा श्वेत को पकड़कर, उसके प्राणों को हरकर। इतने में शंकर भगवान पहुंच गए और यमराज को मार डाला। यमराज के प्राण चले गए। यमराज के प्राण गए तो मृत्यु देवी ने डायरेक्ट टूटमान हो गई। जब मृत्यु देवी डायरेक्ट आई, शंकर जी ने मृत्यु देवी को भी मार दिया। सूर्य नारायण भगवान बिलखने लगे, मेरा बेटा और मेरा पोती दोनों मर गए, मेरी पोती भी मर गई, मेरा बेटा भी मर गया। रोते हुए तुरंत भगवान विष्णु के पास गए कि मेरे बेटे को मार दिया, मेरी पोती को मार दिया। किसने मारा? कि भगवान शंकर ने। क्यों मारा? शंकर भगवान के पास गए तो भोलेनाथ जी ने कहा, सूर्य नारायण भगवान, आपका बेटा मेरे मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया था। अगर कोई शंकर की आराधना कर रहा है, शिव की पूजन कर रहा है, तो पहले मुझसे पूछना था क्या इसको ले जा सकता हूं? किसी के घर में घुस जाओगे, किसी के घर में चले जाओगे और उसका फ्रिज उठा के ले जाओगे तो कोई तुम्हें ले जाने देगा? अरे बोलो तो रीजी जी हो, तुम्हारे घर में कोई आ गया और तुम्हारा पलंग उठा के ले गया, फ्रिज उठा के ले गया, अलमारी उठा के ले गया, ले जान दोगे? नहीं, उसके घर में पहले प्रवेश करने के लिए पूछना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, शंकर मृत्यु लोक में रहता है पृथ्वी पर। अगर पृथ्वी पे से किसी जीवात्मा को उठा कर ले जाना है तो पहले शंकर जी से पूछना पड़ेगा, तुम्हारे घर में से ये सामान ले जाऊं, कमला भाई ले जाऊं, बिमला भाई ले जाऊं? अगर मैं बोलूं तो ले जा, नहीं बोलूं तो पड़ोसन के ले जा, उसके छोड़ जा। तुम लेके कैसे चलेगा? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। आप कैसे ले जा सकते? पहले मेरे घर में आओ तो मुझसे पूछो। मृत्यु भी आती है तो पहले शंकर भगवान से पूछती है, ले जाऊं? शंकर भगवान बोले, रुक जा भैया, रुक जा। कब ले जाऊं? रुक जा। तुम देखना, कभी कभी कोई कोई डोकरी, कोई कोई बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देखना, उसको नीचे जमीन पे सुला देते हैं गोबर से लीप के, थोड़ी देर बाद उसकी सांस वापिस आ जाती। गीता जी भी सुना दी तो जिंदा हो गई, वापिस पलंग पे सुला दिया। सब रोने भी लगे थे, थोड़ी देर बाद नारियल पानी पी गई। आश्चर्य, नहीं गई, नहीं गई। और जब नहीं गई तब लोगों को लगा, भैया ये ऐसे जाने वाली नहीं है, जन्म मरण परण तीन भगवान के हाथ में है, जब तक वहां से नहीं आएगी तब तक नहीं जाएगी। क्यों सोच, क्यों विचार? कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही। अंजना माता ने विचार करा, मैं क्या करूं, मेरे घर संतान नहीं है, दुख आया। अंजना माता ने किसी से नहीं कहा, अपना कर्ज और अपना मर्ज, अपने तकलीफ और अपना कर्ज किसी को मत बतलाओ, बतलाओ तो देवाधिदेव महादेव को बतलाओ, उससे कहो ना, क्यों किसी से कहना। शिव पुराण हमेशा एक बात बहुत अच्छी कहती है कि कीचड़ और लीचड़, जम के बोलो जरा, कीचड़ और लीचड़, इन दोनों से दूरी बना कर रखो। कीचड़ शरीर खराब कर देगा, कपड़ा खराब कर देगा, और लीचड़ व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। इसलिए ना कीचड़ के पास जाओ, अरे बोलो तो, न लीचड़ के पास।
तुम देखना कहीं कहीं का लीचड़ व्यक्ति है ऐसे चलते हैं। आज दूसरे दिन की तो कथा हुई है, थोड़ा परसों चलेंगे। परसों के दिन जा रहे थे, मालूम पड़ा, विचार करा हमारी काकी जी की तबीयत खराब है, अगले दिन चलेंगे। लीचड़ व्यक्ति चलते हैं, अभी करते हैं, करेंगे, धीरे से उठेंगे, करेंगे। ऐसे लीचड़ों के साथ नहीं रहना जो तुरंत भजन चलो, स्मरण चलो, कीर्तन चलो, मंत्र जाप चलो। और कहीं कहीं का लीचड़ ऐसा हो मुसद्दी लाल जैसा, धीरे धीरे ठेर से चल। कीचड़ शरीर खराब करेगा, कीचड़ कपड़ा खराब करेगा, कीचड़ हमारे शरीर को खराब करेगा, लीचड़ मन खराब कर देगा। बच के रहिए लीचड़ से, बचिए। दिल से, हृदय से, मन से। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया। ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया। ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया। ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया। ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया। ओ भोलेनाथ दिल ये क्या कर दिया। ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया। ओ भोलेनाथ डमरू बजाया, तूने ऐसा 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 डमरू बजाया।
कर लिया ओ भोलेनाथ मेरा दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। जय हो। तो बैठी थी गंगा किनारे मैं 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 तो बैठी थी गंगा किनारे आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ ओ मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ ये क्या कर 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 दिया ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया कर दिया ओ भोलेनाथ क्या कर दिया ओ भोलेनाथ हार बोल बालाजी सरकार की जय। अपनी जगह पर बैठकर मूल मंत्र का स्मरण करेंगे हृदय से अपने दिल की बात देव अधिदेव महादेव से कहेंगे कि बाबा हमारे जीवन का ये दुख है ये तकलीफ है ये कष्ट है आपको काटना है बालाजी सरकार से और भोलेनाथ जी से निवेदन करेंगे महाराज श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला
सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से हृदय से दिल से अपने मन की बात सुनता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, कुछ कृपा हुई। शिव की कृपा कैसी होती है वो देखिए। दशरथ जी के घर में संतान नहीं थी। थोड़ी देर से आरती के बाद दे देंगे, पाँव के लिए मैं दे दूंगा। दशरथ जी के घर में संतान नहीं था। और दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं, कुर्सी दे दो ना बाबू। जब दशरथ बाबा के घर संतान नहीं, कुछ कहना है 5 मिनट, तो एक कथा थोड़ी सी लेके फिर आप लोगों को बैठो, आप बैठो, बैठ जाओ। जब दशरथ जी के घर में संतान नहीं, कारण पूछा गया। गुरुजी ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाने का विचार किया, तो क्या दशरथ बाबा के गुरुदेव यज्ञ नहीं करवा सकते थे? जो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और यज्ञ करवाया। कारण केवल एक, जो दशरथ जी की बेटी थी शांता, जिसके जन्म के पश्चात अवधपुरी में जलवृष्टि नहीं हुई थी। और जब अवधपुरी में जलवृष्टि नहीं हुई तो कुछ ब्राह्मण संत गुरुजन कहे कि हो सकता है जब कर्जा बढ़ जाता है, घर में दुख आकर खड़ा हो जाता है, तो सोने की रकम कपड़े में बांध कर उसको लेकर चुपचाप से सुनार की दुकान पर जाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो। सोने की रकम सुनार की दुकान पर कब जाती है? अपने घर की रकम दुकान पर जब जाती है जब दुख आता है, नहीं तो कोई अपनी रकम को दुकान पर लेकर नहीं जाता। उसी तरह ये शरीर और ये मन भगवान की शरण में जब जाता है जब दुख आता है। जब दुख आएगा तभी तो दुकान पर जाया जाएगा। सोने की रकम, घर की रकम, अलमारी की रकम सुनार के यहां ऐसे नहीं जाती है, दुकान पर ऐसे ही नहीं पहुंच जाती है। अपने घर की रकम अगर दुकान पर जा रही है तो समझना कि दुख कितना बड़ा होगा। अपने घर में रखा हुआ सोने की चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ियां अगर जा रही है दुकान पर तो विचार करना कि दुख कितना बड़ा होगा, तकलीफ कितनी बड़ी होगी। जो रोता हुआ आंख में आंसू भरकर दुकान पर लेकर गया, दुकानदार ने कहा सेठ जी तुम ये क्यों लेकर आ गए? ये तो भाभी के हाथ की चूड़ी दिख रही है, ये तो मम्मी के हाथ का कड़ा दिख रहा है, तुम इसको लेकर क्यों आ गए? तो उसने कहा बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ में हूं, इसलिए घर की रकम को लेकर आया हूं दुकान पर कि ये रकम अगर दुकान पर आएगी थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा तो कर्जा चूक जाएगा। घर की रकम दुकान पर जब जाती है, जब बहुत अति हो जाती है
दुख आ जाता है तब वो रकम दुकान पर पहुंचती है। उसी तरह ये आत्मा, ये शरीर, ये मन भगवान शंकर के पास जब जाता है तो बहुत दुख खड़ा हो जाता है कि अब ये इसको देना जरूरी है, ये सुधार सकता है, ये दुख मिटा सकता है, कुछ इस आत्मा को, इस चित्त को, इस मन को, इस वृत्ति को ये संभाल सकता है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जाऊंगी। इसलिए आपसे कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाते रहो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाते रहो, शिव के मंदिर में एक बेलपत्र चढ़ाते रहो, बेलपत्र ना मिले तो शंकर जी की उठाकर धोकर फिर चढ़ा दो, पानी ना मिले तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी ना मिले तो शंकर के दरवाजे पर जाकर थोड़ा सा मुस्कुरा दो, भगवान शिव को लगेगा रोज आती है और मुस्कुरा के जाती है। पार्वती जी कहेगी मुस्कुरा इसलिए रही है कि 2 बार तो पशुपति व्रत कर लिए, रोज सोमवार का व्रत करती है, इसके बाद भी दुख नहीं कट रहा तो तुम्हें चिढ़ा कर जा रही है। शंकर जी कहेंगे अब इसका दुख मिटाना पड़ेगा, मुस्कुरा उसके दरवाजे पर जाकर, उससे कहो तो दिल की बात। इस शरीर को लोग कहते हैं आपके गुरुजी ने कहा कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर हमारी तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो कुछ भी मांगना संसार से मत मांगना, उस उघड़तानी से मांगना जो दुनिया को देता है वो तुम्हें दे। आपके गुरुजी ने कहा भगवान से कुछ मत मांगो, पर हमारी शिव पुराण तो कहती है कि किसी से मत मांगो पर उससे मांगो, वो तुम्हारा बाप है, जगत का बाप, जगत का पिता, देव अधिदेव महादेव है, उसके पास चले जाओ दिल से। ये आत्मा, ये शरीर, ये सोने की रकम है, इस शरीर को भगवान तक लेकर जाओ। दुख जब आता है तभी रकम दुकान पर जाती है, तो ये शरीर भी जब ही जाना चाहिए परमात्मा के द्वार। अब बहुत गंदा हो गया, बहुत तकलीफ में हूँ, कहाँ जाऊँ? सारी दुनिया में भटक कर देख लिया मैंने, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। जब देखो, जब यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो तो कहीं ना कहीं का महाराज मिल जाएगा बताता हुआ ये कर लो वो कर लो। अब कहीं नहीं जाऊंगी, अगर जाऊंगी तो एक लोटा जल लेकर शंकर के पास जाऊंगी, क्योंकि इस जल चढ़ाने में ना ढोंग है, ना प्रपंच है, ना छल है, ना बेईमानी है, ना किसी का मन दुख है, ना अपना मन दुख है। अपन शिव के भरोसे बस उसके सहारे पर एक लोटा जल चढ़ा कर आऊंगी और उससे कह कर आऊंगी कि मैं तेरे भरोसे पर, तेरे भरोसे। बस तेरा सा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उसके भरोसे पर रहो, उसके सहारे पर रहो, उसके आनंद में रहो, मत भटको यहाँ वहां। सारी दुनिया में भटक कर देख लेना, अंत में कुछ नहीं मिलने वाला। लोग तुम्हारा धन रख लेंगे, 5,000 यहाँ जमा कर दो, 2,000 वहाँ जमा कर दो, 3,000 यहाँ जमा कर दो, फिर ये 4 गेहूं का दाना उठा के ले जाऊँ ने, 5 ये ले जाऊँ ने, वो ले जाओ, कुछ नहीं निकलेगा इसका सार। अंत समय में फिर आना ही पड़ेगा शिव के द्वार। अंत बिंदु वही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। और जीते भी शिव के बन जाओ तो मरने के बाद भी शिव के ही होना है। अंत समय के बाद में, प्राण छूटने के बाद सब आग लगा के चले जाएंगे। भगवान विष्णु बैकुंठ में रहेंगे, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहेंगे, इंद्र इंद्रलोक में रहेंगे, सारे देवता अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। पर शमशान में जब आग लगा के जाएंगे तब कोई नहीं रहेगा, तब वो ही रहेगा, एक देव अधिदेव महादेव रहेगा। तुम हड्डियां अग्नि के कारण चटर चटर कर रही होगी तो महादेव पूछेंगे क्यों री कमला, तेरी हड्डी तो बहुत टूट रही रे। कमला के कभी नहीं गई ना शंकर के मंदिर, इसलिए अब चटर चटर करके टूट रही। महादेव ये जाती ना तो नहीं टूटती है निश्चित।
बहुत चटर चटर कर। जिंदा हो तब तक मोबाइल पे डीपी बदलते रहो, मरने के बाद तो एक फोटो फिक्स लगा रहेगा, फिर डीपी बदल ही नहीं पाओ। मरने के बाद डीपी बदल रही है क्या? अरे बोलो तो सही। फिर एक जैसा फोटो इतना बड़ा फ्रेम में, माला पूड़ी और खीर चिपकी हुई, और तुम पल्लू लेके मुस्कुराती हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं जीवन। जिंदा हो तब तक डीपी बदलते रहो, मरने के बाद तो एक फोटो डीपी पर फिक्स हो जाएगा, और वो भी छोरा छोरी लगाएंगे तो लगाएंगे, नहीं तो कौन लगा रहा तुम्हारा फोटो। इतनी शान से जियो, मारा छोरा मारा छोरा। मरने के बाद इतने बैठे हो, तुम में से कौन है जो श्राद्ध में अपने डीपी पर अपने दादा परदादा का फोटो लगा दिया? जब उनका नहीं लगाया तुमने, तो तुम्हारी औलाद तुम्हारा लगाएगी। अरे जी जाने दो रही राजस्थान वालियों। कोई नहीं याद करे, फालतू की बात। जब चले जाओ तो लोग बूंदी और सेव चढ़े खूब खाए, पर कोई नहीं याद करे। कौन याद करेगा? जिंदगी है, अलमस्त होकर जियो, रोके नहीं, खुश होकर जियो। इतनी प्रसन्नता का जीवन जीना कि दुख है और बहुत चेहरे पर इस्माइल है, तो लोग भी, परिवार वाले भी कहेंगे कितनी दुखी थी, कितना कर्जा है, कितनी तकलीफ में है, तो भी कितनी मुस्कुरा रही है। पूरे परिवार वालों को तुम्हें देख के टेंशन हो जाएगा कि इतना दुख होने के बाद ये हंस क्यों रही है। उनकी रोटी नहीं भाएगी, उनको आधा खा के छोड़ देंगे कि ये मुस्कुरा क्यों रही है। कारण क्या है इसके मुस्कुराने का? इतना दुख होने के बाद, इतना कर्जा होने के बाद, इतनी तकलीफ होने के बाद, शरीर में इतना कष्ट होने के बाद भी जब देखो, जब खजूर वाली चोटी करके खूब जोरदार दिखे, तो भगवान कहते मुस्कुराते रहो, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। आग लगे बस्ती में, आवाज नहीं आई है जन्म के, बोलो आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को क्या करना कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो बोले तो बोलने दो, आड़ा टेढ़ा बोले तो बोलने दो। हम तो बहुओं से भी कहते हैं, तुम्हारी सास कुछ भी बोले वो बोलती रहे, बोलने दो। तुम तो भजन गाओ ना, तुम तो भजन। वो गाली दे, तुम श्री शिवाय। बस सास को ऐसी देख के 2-4 बार बोल दो श्री शिवाय। सास भी बोलेगी कुछ जादू कर रही है क्या? बस इतना तो बोल, तो वो बोले कि जादू कर रही है। कहना पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, पर इस मंत्र में जादू हो सकता है। तभी तो महाराज व्यासपीठ से बोले और लोग लाखों की संख्या में मोबाइल और फेसबुक पर सुनते रहे। इस मंत्र में कुछ तो होगा, ये निश्चित है। जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये जिह्वा से जितनी बार निकलता है। शिव महापुराण में अभी कुछ समय पहले, 1-2 महीने पहले इंदौर में कथा थी, लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन लिया, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ से आया, ये कोई मंत्र है क्या, ये कोई साधना है क्या? लोगों ने खूब ऑब्जेक्शन लिया। उसके बाद में लोगों ने जब शिव पुराण में देखा, शिव पुराण में जब देखना चालू करा, तो शिव पुराण में लिखा था विद्येश्वर संहिता में कि इस मंत्र को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो काम हो जाता है, उसमें लिखा है। जब लोगों ने इस मंत्र का ऑब्जेक्शन लिया कि ये मंत्र क्यों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ लिखा है, इस मंत्र का क्या प्रयोग होता है, इसको क्यों जपा जाए, जब लोगों ने इसको जब जनमानस में भेज दिया कि ये तो सियोर वाला महाराज ने बनाया मंत्र, ये तो फालतू का है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो ऐसा नहीं होना, तब लोगों ने फिर पुराण में ढूंढा कि आखिर लिखा कहाँ है। तब इनने ढूंढा तो उसमें लिखा हुआ आ गया कि इस मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति इसको केवल मुंह से बोल भी ले और उसका चेहरा भी देख लो तो ही मनुष्य का सब कार्य सफल हो जाता है। तो फिर बोलने में अपना क्या जाता है, प्रेम से बोलो।
श्री शिवाय नमस्तु। स्मरण है उसमें। लोगों का काम है भरमाना, लोगों का काम है भटकाना, पर शिव महापुराण कहती है आपको भटकना नहीं, आपको शरणागति लेना। शरणागति विभीषण लंका में रहते थे, कैकेयी अयोध्या में रहती थी। कैकेयी अयोध्या में रहने के बाद भी नहीं सुधरी और विभीषण लंका में रहने के बाद भी नहीं बिगड़े। कारण भीतर का जो संस्कार होता है ना, इसको कोई मिटा नहीं सकता। विभीषण के भीतर ऐसा संस्कार था कि विभीषण उससे डोला नहीं, और कैकेयी के भीतर जिदपन था तो उसको कोई टोला कोई नहीं। आज हिंदू सनातन धर्म के जितने त्योहार आते हैं, हिंदू सनातन धर्म की होली आई तो लोगों ने कहा पानी बचाओ, रंग मत लगाओ। दिवाली आई, बम फटाके मत फोड़ो, प्रदूषण आएगा। नवरात्रे आए, गरबा मत खेलो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जितने सनातन धर्म के त्योहार आते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं, बल्कि प्रयास अपने मन के कंट्रोल पर होना चाहिए। जब विभीषण लंका में नहीं बिगड़ सकता, कैकेयी अवध में नहीं सुधर सकती, हमारा मन का कंट्रोल होना चाहिए। हम जाएं गरबा खेलने, हम जाएं होली खेलने, हम जाएं दीपावली मनाने के लिए। सनातन धर्म के त्योहार आए उसको उत्साह से मनाना चाहिए, उसको उमंगता से मनाना चाहिए, और अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए कि हम कहीं गलत संगत में तो नहीं जा रहे। हमें हमारे माता पिता ने भेजा है, हमारे माता पिता ने हमको भेजा कि जाओ तुम, ये होली का त्यौहार है, ये दिवाली का त्यौहार है, ये गरबे का त्यौहार है, ये त्यौहार आया है, तुम अच्छे से मनाओ। रक्षाबंधन का त्यौहार है। हमारे माता पिता ने जब विश्वास रखकर भेजा है तो हमारे माता पिता के विश्वास को हम तोड़े ना, बस इतना स्मरण होना चाहिए। बाकी का त्यौहार कोई भी हो सनातन धर्म का, उसे दिल से मनाना चाहिए। जितनी उमंगता से मना सकते उतनी उमंगता से मना, उतनी उमंगता से मनाओ। प्रसन्न चित्तता में मनाइए, अपने जीवन को आनंद में जियो। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये लौटाने के काबिल नहीं है। महाराज तिरासी लाख 99,999 जन्म फालतू के मिलते हैं। उसके बाद मनुष्य का जन्म है 84 लाख हुआ। कितने जन्म निकल गए इससे पहले बोलो जरा? 83,99,999 जन्म। कभी मच्छर बने थे, कभी जुआ, कभी खटमल, कभी झिंगुर, कभी कीड़ा, कभी जलचर, कभी थलचर, ना जाने कितने कितने जन्म। 83,99,999 जन्म तो ये जीव जंतु के मिले थे। आखिरी का जन्म है 84 लाखवां जन्म। कौन सा? अरे बोलो जम के, मनुष्य का। और 84 लाखवां जन्म, और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं रही जीजी कि अपन वापस मनुष्य बन जाएंगे। वापिस मनुष्य बने ये कोई भरोसा नहीं। अगर दूसरे का पैसा खाकर
मर गए तो अगला जन्म भैंस का मिलेगा, और भैंस का जन्म मिलेगा, और जिसका पैसा खाकर मरे उसी के घर में दूध देना पड़ेगा, और वो नोच नोच के निकालेंगे, नोच खूब रोगी तुम भी कि हमने कौन सा पाप किया था जो इस सेठ जी के यहाँ सारा दूध देना पड़ रहा है। तो दूसरी भैंस समझाएगी तुम्हारे मोहल्ले की पड़ोसन, अरे अपन इसका खा के मर गए थे इसलिए निचोड़ निचोड़ के दे रहे जब तक कर्जा पूरा नहीं हो जाए। खूब झूठ बोलेंगे, आप शब्द बोलेंगे तो अगला जन्म मेंढक का मिलेगा। जितना अनसन बोलेंगे तो हम तुम तो मेंढक बन जाएंगे, तुम मेंढकी बन जाओगे। बोलते रहो जीवन। एक जन्म 83,99,999 के बाद जो मिला है ये मनुष्य का शरीर बड़ा विचित्र है, अंतिम बिंदु है, आखिरी। और इसमें इतना हमें फालतू के प्रपंच में नहीं पड़ना। घर में रहो, परिवार में रहो, कितना भी झगड़ा हो कभी लड़कर अपने मायके नहीं जाना, कभी लड़कर मत जा। इनकी छाती पे मूंग धलो पर मत जा। नहीं जाऊंगी जा। कोई कितना ही झगड़ा करे, सास कह भी देते हो तो तू तेरे पिताजी के पास जा, तू अपने बाप के घर जा। नहीं जाऊं, मैं तो शादी करके यहीं है और यहीं रहो। और जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो उतनी जोरदार रोटी में घी डाल के खाओ, क्योंकि लड़ने के लिए फिर एनर्जी भी तो चाहिए। तो तुम तो अच्छा खाओ और फिर दूसरे दिन तैयार होके फिर बैठ जा ला। पर नहीं जाऊंगी मायके तो नहीं जाऊंगी जा। पहले का जमाना था कि लड़के मायके चले जाते थे, नहीं जाऊं मैं तो जा। सियोर वाला महाराज ने मना करा, साला सरजी में बोला था मैं नहीं जाऊंगी। वो कितना ही कहे कि मैं तेरा सामान रख दूं, पैक करके छोड़ आऊं, नहीं जाऊंगी जा। और अगर वो बाहर छोड़ भी दे तो शाम को जब गाय भैंस अपने घर जाए तो उसकी पूंछ पकड़ के अंदर चली जाओ। और वो बोले क्यों आई, कि ना मैं तो आई नहीं रही थी, भैंस लिए आई, मैं थोड़ी ना रही, तुम तो पहुंच जाओ। रहो प्रेम वश रहो। नियम ले लेना कि अब अपना 83,99,999 जन्म के बाद ये मनुष्य की देह मिली है, रोकर नहीं निकालूंगी, खुश होकर निकालूंगी। बीमारी आई है, रोग आया है, तकलीफ आई है, थोड़ा कर्जा हो गया है, टेंशन आ गया है, कोई बात नहीं। हर बात में एक बात को याद रखना कि मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे साथ है, सब चिंता वो मिटा देगा। मेरा बालाजी सरकार बैठा है, सब टेंशन मिटा। क्यों सोच, किसके लिए? महाराज मान सम्मान दुनिया देती है, अपमान मेरा देव देता है। इसलिए देता है कि वो अपनी ओर उसको मोड़ लेता है। थोड़ा थोड़ा कोई कभी आड़ा टेढ़ा बोल दे तो गुस्सा नहीं होना, बहुत सोचना कि भगवान ने अपनी ओर खींचा। अपनी ओर खींचा, वो साधारण नहीं। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग हो, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इन्हें ओ, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान।
तेरी याद के नाचे। ओ राम जी नाम न प्यारा लागे, राम जी का नाम न प्यारा लागे। राम जी ने देखो राम जी ने देखो इन्हें खूब पहचाना। छम छम जय हो छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इन्हें कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम। लगता है पहरा हनुमान का, लगता है पहरा हनुमान का। और राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। ओ छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। ओ राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। श्री राम पुर जाए, नाच नाच नाम श्री राम पुर जाए। बनवारी निराश का ही जाए, बनवारी निराश का ही जाए।
छम नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना कहते हैं कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना चम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना ओ छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना ओ छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना बोल रामचंद्र भगवान हर हर महादेव है। अपनी जगह पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। भगवान शिव के मूल मंत्र का जाप स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से अपने हृदय की बात चित्त की बात भगवान को कहे रिटर्न भगवान शिव से कहे। जब दिल से हृदय से चित्त से हम भगवान को कुछ कहते हैं भगवान सुनता स्वीकार करता है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर शिव महापुराण में आता है। कि माता अंजना गौतम बाबा और मतंग बाबा के कहने पर आराधना कर कर जब शिव रूपी पुत्र को ही प्राप्त कर सकती हैं तो भगवान के भजन में भगवान की भक्ति में वो बल है कि हम भी परमात्मा से परमात्मा को ही प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि परमात्मा हमसे दूर है। हमारे भीतर जो है वो आत्मा है। विश्वास के बल पर हम जिसको प्रकट कर लें वो परमात्मा है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बस जैसे पार्वती मैया ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया कि शिवजी हे ओघड़दानी हे बागंबर धारण करने वाले, मुझे आपसे केवल एक प्रश्न करना है कि मृत्यु लोक में भजन करने का कोई एक निश्चित समय रखना चाहिए या नहीं।
कई लोग कहते हैं हम सवेरे 9 बजे पूजन करने बैठते हैं। हमारा नियम है 9 बजे से 10 बजे तक मैं पूजन करती हूँ। मैं 8:30 बजे शिव जी के मंदिर जाती हूँ। मैं इतनी बजे भगवान के मंदिर पहुँचती हूँ। मैं इतनी बजे भगवान का ये कार्य करती हूँ। समय से नहीं है। दो बहनें थी, घर में चक्की नहीं थी। जब घर में चक्की नहीं तो दोनों बहनों ने विचार करा कि फिर ये गेहूं को कहां ले जाकर पीसे। किसी पड़ोसी के यहां गए। और पड़ोसी के यहां जाकर दोनों बहनें गेहूं पीसने लगी। एक बहन उसमें से गेहूं का दाना उठाती है, खाती है, पीसती रहती है। दूसरी देख रही है, पहली उठाती जाए, खाती जाए, पीसती जाए। किसी किसी की आदत रहती है कि वो गेहूं या बाजरा या जौ कुछ भी पीसते पीसते मुंह में का दाना पटक लेती है, खाती जाए। अब एक बहन तो मुंह में डालती जाए, खाती जाए, पीसती जाए। दूसरी मना कर रही है, क्यों पागल जैसे काम कर रही है। जब आटा पिस जाएगा, गेहूं का आटा हो जाएगा, तब घर पर चल के रोटी बना के खाएंगे। अभी तो मुंह में डाल रही है, अच्छी बात थोड़ी ना। क्या कर रही है ये? बार 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 एक एक दाने को उठाकर मुंह में डालती जा रही है। समझाए। अब जिस गांव में ये दोनों बहनें रहती थीं, दोनों गेहूं पीस रही थी, आटा बना लिया। एक खाती रही, पीसती रही, दूसरी उसको समझाती रही। उसी गांव में कबीरदास जी रहते थे। और उसी गांव में जब कबीरदास जी रहते तो ये दोनों बहनें जब आटा लेकर चली और चलते ही इन दोनों बहनों का पांव फिसल गया और फिसला और पूरा आटा कीचड़ में चला गया। अब आटा कीचड़ में गया, कबीरदास जी ने वहीं खड़े होकर बोल दिया, आटो पड़ो कीच में कछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चबायो सोई निभायो साथ। अब कबीरदास जी लिख रहे हैं कि आटो पड़ो कीच में और कछु न आयो हाथ, और पीसत पीसत जो चबायो वही दियो साथ। शिव महापुराण में यही कह रही है कि भगवान के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। अपनी चलती हुई जिंदगी में, चलती हुई चक्की में, चलते हुए समय में भगवान के नाम का दाना मुख में डालते चलो। कब जीवन निकल जाएगा और ये जीवन कब खप जाएगा, कोई भरोसा है क्या? और कई लोग इंतजार में बैठे हैं। अभी तो बचपन है, जवानी आएगी जब भजन करेंगे। अभी जवानी है, अधेड़ी आन दो जब भजन करेंगे। अभी अधेड़ी है, बुढ़ापा आन दो जब भजन करेंगे। उम्र का तुम्हारे को मालूम है कि तुम इतने साल में ही मरोगे? कोई जीवन का ठिकाना है क्या कि कब मर जाओगे? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, हरि जपेगा कब। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं कब क्या हो जाए। हाँ, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारी भरोसा दृढ़ है, तुम भरोसे के बल पर जी रहे हो, तो ये निश्चित है कि शिव तुम्हें साथ। एक पत्र आया है, देख, आज पत्र बहुत सारे हैं।
बनवारी लाल जी सेन सीकर से हूँ गुरुजी। आपके बताए अनुसार सावन की शिवरात्रि कहीं बैठे हैं बनवारी लाल जी सेन? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। आपके बताए अनुसार सावन की शिवरात्रि पिछले साल मेरी बेटी ने पूजा की और अभिषेक किया। 14 साल उसकी शादी को हो गए थे, संतान नहीं थी गुरुदेव। 14 साल के बाद मई के महीने में 2022 को मेरी बेटी के घर संतान हुई है। मैं बाबा को धोख लगाने आया हूं। ये शिव है। एक पत्र और देखिए, सुनीता सैनी, सुनीता जी सैनी अलवर से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा 6 महीने से किडनी और लीवर की बीमारी थी, जयपुर का इलाज चल रहा था, लेकिन कटरीना बढ़ते ही आ रहा था। किडनी लीवर दोनों डैमेज हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि डायलिसिस आ सकता है। क्रिटिना बढ़ते ही चले जा रहा था, थम नहीं रहा था। गुरुदेव बहुत दुखी हो चुके थे। खून भी 5 से 6 यूनिट रह गया था। मुझे बहुत चक्कर आते थे, शुगर बीपी थे। मुझे मेरी मम्मी और मेरे पड़ोसन ने, आंटी ने बताया कि भोले बाबा पर जल चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, दिल से सुनना। मैंने जल चढ़ाना चालू करा। उन्होंने कहा बेलपत्री चढ़ाकर लाकर खाना भी चालू करना और पानी पीना भी। बेलपत्र खाना भी शुरू किया। बाबा 2 महीने से बेलपत्री पर शहद वाला प्रयोग भी कर रही हूँ और बाबा की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और मैं दवाई खाना बंद कर दी। श्री शिवाय। आराम है आपको? बस बाबा की कृपा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब मेरी किडनी और लीवर डॉक्टर को जांच कराई है, काम करना चालू कर दिया है और किडनी लीवर जो डैमेज था वो भी बाबा की कृपा से अब चल भगा। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा। शंभो। दीपिका शर्मा रतनगढ़ चुरू से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजन की लाइन बहुत सुंदर लिखी है दीपिका जी आपने। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं बाबा की उदारता का क्या बखान करूं गुरुदेव। बाबा मेरे बेटे गौरव महर्षि ने बैंक की नौकरी के लिए खूब प्रयत्न किया। जितनी बार एग्जाम देता नहीं निकल पाता। बहुत समय हो गया गुरुदेव, एग्जाम दे दे कर थक गया। आखिरी में लगने लगा कि अब नहीं लगेगी। जो लोग पैसा दे हो सकता उनका लगता हो, पर बाबा एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करी। बाबा ने आपकी कथा के माध्यम से पशुपति व्रत किया और शंकर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे को जब अगली बार एग्जाम देने के लिए गया तो आरबीआई बैंक में मैनेजर की पोस्ट प्राप्त हो गई। शिव जी को धोख लगाने आई हूं, प्रणाम करने के लिए। बहुत बहुत बधाई बहन आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव गायों को लंपी रोग ग्रसित गाय हैं, जिनको मेरे परिवार द्वारा शिवजी पर चढ़ाए हुए जल को पिलाने से गाय रोग मुक्त हो गई है। गुरुदेव हमारे यहाँ की गाय भी हमने शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खिलाया तो आराम लगना प्रारंभ हुआ है। ये शिव कृपा है। प्रणाम करती हूँ। हर हर। बैठिए बहन, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत सारे पत्रों का स्मरण है, पर
समय का अभाव है। आप अपने दिल से, हृदय से, चित्त से, ये सारे पत्र जितने भी हैं यहीं रखे होंगे। इनमें इनके नाम भी रहते हैं, नंबर भी रहते हैं, फ़ोन नंबर भी रहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि ये पत्र आपके पास में ही रहते हैं। ये व्यासपीठ के पास में या पीछे रख दें, यहाँ जगह नहीं होती है, आप कभी भी पढ़ सकते हो। इन पत्रों का मूल है कि आपका विश्वास, आपका भरोसा। श्री शिवाय नमस्ते। बैठो बैठो, अभी माइक दे लेंगे। बैठो, आपका विश्वास मूल है। और जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आप परमात्मा का भजन करते हो, वो सुनता चलो। पार्वती मैया ने शंकर भगवान से पूछा कि कोई समय, ऐसा कोई समय जिसमें भगवान का भजन करने का कोई समय? तो शिव जी कहते हैं नहीं नहीं पार्वती, जब मन हो, जब चित्त हो, जब इस हृदय में, इस मन में, जब तुम्हारे समय की अनुकूलता लगे, तब भगवान का भजन कर लो। सारे देवताओं के मंदिर में पट हो सकता है, पर शंकर जी के मंदिर में पट की जरूरत नहीं होती। उनको जरूरत है भी नहीं। कैलाश पर कोई पट नहीं, बस भगवान शंकर हैं और आपका विश्वास। अपने चलते हुए समय में, अपने चलती हुई घड़ी में, अपने चलते हुए समय में भगवान का भजन करो। एक बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सब अच्छे काम कर लो। जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाएगा और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, तब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए शरीर चले तब तक सारे तीर्थ करो, शरीर चले तो कथा में जाओ, शरीर चले तो भजन करो, शरीर चले तो मंदिर जाओ, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले। जब तक तुम्हारे घर में चल रही है, जो तुमको मन का करना है, मुझे दान करना है, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है, मुझे ये कराना है, मुझे सभामणि कराना है, मुझे सालासर जी जाना है, मुझे चूरमा चढ़ाना है, मुझे मोहनथाल लगाना है, जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, सारे अच्छे काम करो। जब शरीर चलना बेकार हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, तब तुम मन में रखकर बस केवल तड़पोगी, बोल नहीं सकती कि मैं दान करना है, मुझे 2 रुपए देना है, मुझे 50 रुपए देना है, मुझे सभामणि करना है, मुझे भोजन भोग कराना है, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। तुम्हारे मन में रह जाएगा और आखिरी तक भी नहीं कर पाओगे। बहुत कम होते हैं सुराना जी, आपके बेटे और बहुओं जैसे भगवान सबको बेटे बहू दें। बहुत कम होते हैं ऐसे कि माता पिता के मन में संकल्प आया और माँ ने कहा कि मेरा मन है एक बार शिव पुराण। हम ये सुराना जी जैन समाज से हैं, पर इनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि कथा कराना है, और मन में आया तो सुराना जी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों ने अपनी बहुओं से कहा, पापा मम्मी का मन है, माता पिता का मन है, शिव पुराण कराना। कहा सारी दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि अपन जैन मत पालने वाले और शिव पुराण की कथा, दुनिया कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। मैं धन्यवाद दूंगा सुराना जी आपके दोनों बेटे बहुओं को, बेटी दामाद आदि जो परिवार जो आपका आया है, आपके भाई, आपकी छोटे भाई की बहुएं, बड़े भाई की बहुएं और ननंद आदि जो भी आया है, मामा मामी काका काकी, पूरे परिवार को धन्यवाद दूंगा कि आज इन बेटे और बहुओं ने इस अरेंजमेंट को कर जैसा बन सकता है उसके अनुसार दिल्ली से आकर यहाँ व्यवस्था करना, और सबके साथ में, जैसे कल परसों हम जब आए थे आपके यहाँ पर, तो सुराना जी के यहाँ से भाभी जी कह रही थी कि मेरा देवर ये लक्ष्मण जैसा है और मेरा यो
बच्चा है देवर का, जो भी भतीजे हैं, कहा गुरुजी ये मेरे हनुमान के जिससे हैं, ये पूरा परिवार ने इस कार्यक्रम को दिया। ये आनंद है, यही आनंद है। भगवान ऐसे बेटे बहू दें कि माता पिता के मन में विचार आया और बेटे बहू प्रसन्न चित्त में आकर कह देते हैं। नहीं तो आज की बहुआ कहती क्या करना करके, इतना व्यापार छोड़कर जाएंगे, काम छोड़कर जाएंगे, दिल्ली में इतना फैलारा छोड़कर जाएंगे, बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ाई का टाइम चल रहा है, रहने दो। बेटे कहेंगे कि हमको ये टाइम नहीं मिलता, रहने दो। पर धन्यवाद सुराना जी आपके बच्चों को जो दिल से कहते हैं हर पल हर घड़ी। जब गए तो बच्चे कहते हैं केवल एक कथा नहीं गुरुजी, आप तो बाबा से विनती करना कि हर साल कथा करवाते रहें। बस यही शिव कृपा, यही शिव कृपा। कमाया कमाया छोड़ गए, अंत में बच्चों के पास चला गया। तुमने अपनी जिंदगी के लिए करा क्या? घर बनाया बच्चों के लिए, जायदाद एकत्रित करी बच्चों के लिए, धन बड़ा बड़ा कर इकट्ठा करा बच्चों के लिए। तुम तो सही से 2 रोटी भी नहीं खा सके। चिंता कर 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 टेंशन कर 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 शुगर हो गई, चिंता कर 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 टेंशन कर 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 बीपी हो गया। ना घी की रोटी खा सकते, ना कोई अच्छी पनीर की सब्जी खा सकते, और ना मीठा गुलाब जामुन पेड़ा लड्डू खा सकते क्योंकि शुगर हो गई। और कमाते कमाते जिंदगी निकल गई। अपने लिए करा क्या तुमने? भजन भी अगर सही से कर लेते तो वो परमात्मा भी कहता कि हाँ कुछ मेरे लिए करा। और गए मरकर ऊपर तो यमराज से लड़ाई कर रहे। मैंने नीचे गया था साला सरजी घूमने के लिए, तो मैंने 10 रुपए का झंडा खरीदा था, 50 रुपए का चूरमा खरीदा था, भगवान को चढ़ाया था। मेरा पुण्य मैंने करा है इसलिए मुझे बैकुंठ भेजो। यमराज ने कहा 50 रुपए चूरमे के और 10 रुपए झंडे के, 60 रुपए इसके हाथ में पकड़ा, नरक भेज दो। इतना सा करा और बखान माँ बैकुंठ के दरवाजे पर भी जाकर झगड़ा कर रहा है, मुझे अंदर जाने दो, मुझे बैकुंठ जाने दो। तो बैकुंठ अधिपति ने भी पूछ लिया, यमलोक में यमराज ने पूछ लिया, तूने पुण्य क्या करा वो तो बता। मेरे पास इतनी जमीन थी, वो तो बच्चों को दिया है, तो वो भी तो दान कहलाएगी। कोई दान मान नहीं, जोड़ जोड़ के सारे परिवार को दे दिया, कौन सा दान पुण्य कर दिया? दान किसको कहते हैं? धर्म किसको कहते हैं? पुण्य किसको कहते हैं? यहां बैठे हो और लोग बिस्लेरी की बाटल गाड़ियों में भर भर कर लाए हैं और दरवाजे पर खड़े होकर बांट रहे हैं, लो साहब पानी तो पियो साहब, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आए हो, खिचड़ी प्रसाद बट रहा है, पूड़ी प्रसाद बट रहा है, लड्डू बट रहा है, सेव बट रहा है, भुजिया बट रहा है। ये कौन बांट रहा है? ये जो बांट रहे हैं ये कम नहीं होने वाला, ये आपने अपने लिए बांटा। ये आप आज संसारिक इन जीवों को भले खिला दोगे पर मिलना आपके खाते में, कोई दूसरे के खाते में नहीं गया। आज एक पत्र आया था बड़ा विचित्र, और ये शायद इसमें भी है वो पत्र कि वो ढूंढना पड़ेगा, जिसने लिखा होगा वो खड़ी हो जाना भले, कि मेरा जवान की जवान बेटा 22 साल का मर गया। जिसने पत्र लिखा है मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया है, जिसने लिखा होगा वो खड़ी हो जाना। 22 वर्ष का मेरा बेटा मर गया गुरुदेव, कोरोना में। जवान की जवान चले गया मेरा बेटा, और अब मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए, मैं उस बच्चे के लिए क्या करूँ? हमने पहले भी कथा में कहा, कल भी बोले, आज फिर बोलते हैं। श्राद्ध पक्ष चल रहा है। 19 तारीख से अशोकनगर में मध्य प्रदेश में कथा प्रारंभ होगी, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। जो लोग अशोकनगर के आसपास रहने वाले हैं वो वहां पर कथा सुनो, जो दूर रहने वाले हैं वो टीवी पर, आस्था चैनल, फेसबुक पर कथा सुनो। और एक बात याद रखना, जो कुंवारी अवस्था में गए हैं, अधोगति में मरे हैं, अधोगति में चले गए हैं, एक निवेदन करना चाहूंगा, उनका नाम गोत्र लेकर आप कथा टीवी के सामने भी सुनो। फोटो हो तो रख लो, नहीं हो
तो जरा सा 2 दाने 4 दाने चावल के, अगर वो भी नहीं हो तो एक बेलपत्र रखो और दिल से 7 दिन की पूरी शिव महापुराण की कथा, तर्पण शिव महापुराण सुनो। वो बेलपत्री एक ही ले, भले वो 7 दिन एक कॉपी में रख लो, किताब के अंदर रख लो, वो किताब अपने पास रख लो। 7 दिन में वो सूख भी जाएगी, सीधी की सीधी भी रहेगी। 7वें दिन उसको किसी शिवालय में, शंकर के द्वार या शंकर के मंदिर में कहीं पर ले जाकर उसका नाम लेकर चढ़ा दो कि बाबा मैंने तेरे लिए इस कथा को सुना, जो कोरोना महामारी में तड़प कर चला गया, या अधोगति में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, गर्भ में चले गया। ये तर्पण शिव महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष के चालू होगी 19 तारीख से 25 तारीख तक विराम होगी। अमावस्या के दिन उसका विराम है। आप कथा का स्मरण करिए। जिस दिन अमावस्या होगी आपको ब्राह्मण भोजन भंडारा करने की जरूरत नहीं। कुबेरेश्वर धाम में हमने पहले से बोल रखा है कि एक काम करना, उस दिन कुबेरेश्वर धाम में जितने भी भक्त आए, जो भी आए, सारी जनता की तरफ से उनको भंडारा भोजन कराकर दिन भर खिलाना। दिन भर अमावस्या के दिन भोजन भंडारा खिला, कुछ नहीं जाए पर जीव तर जाए। एक कुंवारी अवस्था में चले गए, गर्भ में बच्चे मर गए। यहां तक शास्त्र कहता है गर्भस्थ 4 महीने के ऊपर भी अगर संतान जाती है तो उसकी मुक्ति का यत्न करना चाहिए। और कैसे होगा? जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है युद्ध के मैदान में कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है। उस युद्ध के मैदान में जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो उस समय पर चंडी प्रकट हो गई और चंडी ने कहा, सुनो रे कौरव और पांडव, अपने परिवार में से किसी एक एक की बलि देना पड़ेगी। कौरव खुश हो गए कि हमारे तो 100 भाई, एक की बलि भी दे देंगे तो चल जाएगा, पर पांडव में तो 5 हैं, 5 में से एक मर गया तो 4 ही बचेंगे, बलि किसकी देंगे? ये पांडवों की नींद उड़ गई। रात को नींद नहीं आ रही। द्वारिकाधीश ने जाकर पूछा, क्या हो गया पांडवों, सो नहीं रहे हो? नींद नहीं है आंखों में। हम 5 में से किसी एक की बलि देना है कुरुक्षेत्र के मैदान में, तब चंडी प्रसन्न होगी, तब युद्ध कर सकते हैं हम। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन डरने की बात नहीं है, अर्जुन याद कर, द्रौपदी ने तुझसे एक वचन मांगा था पांडवों से। क्या वचन? 1 वर्ष तक एक पति के साथ रहूंगी और उस पति के कक्ष में कोई दूसरा आ गया तो उसको बन जाना पड़ेगा वर्षों के लिए, 5 वर्ष के। अर्जुन, एक ब्राह्मण का लड़का बालक उसको शेर उठा कर ले गया और दौड़ते तेरे पास आ गया, मेरे बेटे को बचा लो। अर्जुन, तू गांडीव ढूंढने के लिए भीम के कमरे में चले गए और द्रौपदी का समय चल रहा था 1 वर्ष का। द्रौपदी ने कहा था, अगर मेरे कक्ष में जिस पति के साथ रह रही हूं 1 साल, उसके कक्ष में दूसरा पति आया तो उसको वन जाना पड़ेगा 5 वर्ष के लिए। अर्जुन, तेरे को वन जाना पड़ा और वन में गया तो तूने फिर विवाह करा उनपी के साथ। अर्जुन,